मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के दौरे पर हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और इसके साथ ही मन की बात को सुना और कार्यक्रम के दौरान इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को सुना है। युवाओं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताया। और इसके साथ ही उज्जैन दौरे पर सीएम मोहन यादव ने सुना मन की बात और पीएम के संदेशों पर ध्यान केंद्रित किया, जहां युवाओं को उनके बात और इसके साथ ही संदेशों के माध्यम से प्रेरित होने को कहा गया। और उज्जैन के दौरे पर सीएम मोहन यादव, जहां सीएम ने सुना मन की बात और पीएम के संदेशों पर ध्यान केंद्रित किया गया। और अब आपको हम दिखाते हैं जहां सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना है और यहां सभी लोग भी मौजूद रहे। दिसंबर को हम नौसेना दिवस भी मनाने जा रहे हैं। ये अवसर हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम को सम्मान देने का एक खास दिन है। साथियों, जो लोग नेवी से जुड़े टूरिज्म में रुचि रखते हैं, उनके लिए हमारे देश में बहुत सी जगह हैं जहां जाकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के सोमनाथ के पास एक जिला है दीव। दीव में आईएनएस खुखरी को समर्पित खुखरी मेमोरियल एंड म्यूजियम है। वहीं गोवा में नेवल एविएशन म्यूजियम है, जो एशिया में अपनी तरह का अनूठा संग्रहालय है। फोर्ट कोची के आईएनएस द्रोणाचार्य में इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम है। यहां हमारे देश की मैरीटाइम हिस्ट्री और इंडियन नेवी के इवोल्यूशन को देखा जा सकता है। श्री विजयपुरम, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर कहा जाता था, वहां समुद्री का नेवल मरीन म्यूजियम उस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को सामने लाने के लिए जाना जाता है। कारवार के रविंद्रनाथ टैगोर बीच पर वॉरशिप म्यूजियम में मिसाइलों और हथियारों की रिप्लिका रखी गई है। विशाखापट्टनम में भी एक सबमरीन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट म्यूजियम है, जो इंडियन नेवी से जुड़ा है। मैं आप सभी से, विशेषकर मिलिट्री हिस्ट्री में रुचि रखने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इन म्यूजियम्स को देखने जरूर जाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, सर्दियां आ गई हैं और साथ ही सर्दियों से जुड़े टूरिज्म का भी समय आ गया है। दुनिया के कई देशों ने सर्दियों में होने वाले टूरिज्म को, विंटर टूरिज्म को अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार बना दिया है। अनेक देशों में दुनिया के सबसे सफल विंटर फेस्टिवल और विंटर स्पोर्ट्स मॉडल है। इन देशों ने स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो ट्रैकिंग, आइस क्लाइंबिंग और फैमिली स्नो पार्क्स जैसे अनुभवों को अपनी पहचान बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेटे के विवाह समारोह के बावजूद जनता से जुड़ने का अनूठा अंदाज दिखाते हुए उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड का दौरा किया। अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे एसआईआर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए सीएम अचानक से बस स्टैंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। सबसे दिलचस्प पल तब आया जब सीएम एक स्थानीय चाय की दुकान पर पहुंचे, खुद चाय बनाए और वहीं खड़े होकर उसका स्वाद भी लिया। उन्होंने दुकान संचालक से हालचाल पूछा और उसका हौसला बढ़ाया। इसके अतिरिक्त
अतिरिक्त सीएम ने बस स्टैंड पर मौजूद बीएलओ से बूथ की स्थिति और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मतदाताओं और ऑटो चालकों से भी चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह कार्यक्रम के बीच समय निकालकर आम लोगों के बीच आना और जमीनी हकीकत को समझना उनकी प्राथमिकता है। उज्जैन के प्रवास पे हूँ और ये नानाखेड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बना हुआ बस स्टैंड है। बस स्टैंड में यहाँ से अंतर्राज्यीय बसें भी चलती है और राज्य के अंदर की बसें भी चलती है। ऐसे में यहाँ पे इस व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी यात्रियों से मिलने का और हमारे कई सारे ऑटो चालक जो कई स्थानों पर यात्रियों को लाने ले जाने का काम भी करते हैं, सबसे मेल मुलाकात का ये मौका भी है। जिस प्रकार का ये बस स्टैंड था, मुझे इस बात का संतोष है, बना तो 1992 में था, 92 के सिमस्त में, लेकिन 2016 से हम जब सिमस्त के 8 महीने पहले इसको प्रारंभ भी कराया, क्योंकि ये बहुत दिन से बंद था। हमने कहा शहर बड़ा तो 2 बस स्टैंड चलना चाहिए, लेकिन मुझे संतोष है कि जब से चालू किया तब से लगातार चल भी रहा है, लेकिन जनता की सुविधाओं के प्रॉपर चेकिंग का भी भाव है। श्योपुर जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जैनब मंडी में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब मंडी गार्ड और एक युवक के बीच बहस शुरू हुई। युवक ने गार्ड पर ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक पुजारी ने युवक को समझाने का प्रयास किया और उसका कहा कि गार्ड ने किसी प्रकार की रिश्वत नहीं मांगी। इस बात को लेकर युवक ने पुजारी पर बेल्ट से हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुना उपरोक्त संकट के बीच भूरियाबाई की दुखद मृत्यु के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कुशपुर गांव में उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की और मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र सौंपा। सिंधिया ने इस दुखद घटना पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उर्वरक वितरण की सख्त निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने परिवार के प्रति समर्थन और सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन भी दिया। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश इस्लामी विद्वान मौलाना महमूद मदवी ने हाल ही में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि एसआईआर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे गंभीरता से देखना आवश्यक है। मौलाना मदवी ने चेतावनी दी कि अगर इस प्रक्रिया पर कड़ी नजर न रखी गई तो निराशा फैल सकती है। उनका कहना था कि निराशा किसी भी समुदाय के लिए हानिकारक हो सकती है। और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद यह तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादतगाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है।
मंदसौर पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी और कुख्यात भूफिया अजमत खान पठान को बता दी कि 15 दिन बाद राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी, गबन और लोगों को धमकाने के कई गंभीर मामले दर्ज थे। एक युवक की आत्महत्या के बाद आरोपी पर मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद बता दें कि अमजद और उसके परिवार पर कई और फरियादियों ने भी शिकायतें दर्ज कराई थी। देखिए, एक अभी 14/11 को एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सुसाइड किया गया था, जिसमें अमजद लाला करके एक व्यक्ति जिनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे कि रुपए को लेन देन के द्वारा प्रताड़ित होकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो उसमें हमारे द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और हमारे द्वारा टीमें लगा के आरोपी की गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास किया जा रहा था। कल उस आरोपियों को पुलिस द्वारा राउंड अप कर लिया गया है और इस दरमियान में हम ये भी फैक्ट्स लाना चाहते हैं कि उस घटनाक्रम के बाद हमारे द्वारा सभी से आग्रह किया गया था कि जो भी व्यक्ति कुछ आवेदन देना चाहता है उनके विरुद्ध एविडेंस के साथ तो थाने पे आ सकता है, हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो उसी अनुक्रम में 2 अन्य एफआईआर भी उसके बाद उन पर रजिस्टर की गई हैं। 10,000 रुपए का उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। इस पूरी प्रकरण में आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आरोपी के खिलाफ कितने केस दर्ज है? टोटल 7 आपराधिक प्रकरण आरोपी के खिलाफ दर्ज है। मध्य प्रदेश के सतना में जीएसटी टीमों ने मार्केट में छापेमारी की है। ये कार्रवाई फूलचंद चौक स्थित कन्हैया ज्वेलर्स, न्यू कान्हा ज्वेलर्स और आनंद आदित्य ज्वेलर्स स्थानों पर की गई। विभाग को यहां बड़े पैमाने पर स्टॉक और सेल में गड़बड़ियों की शिकायतें मिली थी। सतना शहर के बीच बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाजार के बीच फूलचंद चौक स्थित सोने चांदी के आभूषण की दुकानों पर एक साथ वाणिज्य कर विभाग जीएसटी की टीम ने छापा मारा। इसके बाद पूरे बाजार में सनसनी फैल गई और दुकानदारों के बीच दहशत का माहौल पैदा हो गया। ये कार्रवाई देर रात तक चली, जिसके बाद तीनों दुकानों को जीएसटी टीम द्वारा सील कर दिया गया। शक है कि तीनों दुकानों में जीएसटी की चोरी की जा रही थी। स्टॉक के साथ साथ सेल परचेज भी छुपाया जा रहा था। शिकायतें प्राप्त होने पर जीएसटी टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई करते हुए तीनों दुकानों को सील भी कर दिया गया। खंडवा में लगाए गए बड़े बड़े सरकारी होर्डिंग्स में दिव्यांग हेल्पलाइन नंबर गलत छापा गया है और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो नंबर दिया गया वह मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि झारखंड के रांची का है। इस गलत नंबर के कारण बता दें कि दिव्यांग नागरिकों को मदद नहीं मिल पा रही है और जिस व्यक्ति का नंबर होर्डिंग पर छापा है वह खुद लगातार कॉल से परेशान हो चुका है। शहर में जागरूकता अभियान के तहत कई स्थानों पर हेल्पलाइंस के होर्डिंग्स लगाए गए थे। इसमें दिव्यांग के लिए सहायता और शिकायत हेतु एक फोन नंबर प्रकाशित किया गया, लेकिन बता दें कि छपाई में इतनी बड़ी गलती हुई कि मदद की जगह लोग गलत राज्य में कॉल कर रहे हैं। दिव्यांग नागरिक घंटों सहायता पाने की कोशिश करते रहे और असली हेल्पलाइन नंबर तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों भारी खींचतान चल रही है। वजह बनी है संगठन मंत्रियों की नई नियुक्तियां। प्रदेश संगठन महामंत्री संजय कामले ने हाल ही में कई जिलों में नए संगठन मंत्री नियुक्त कर दिए थे। इनमें इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े और महत्वपूर्ण जिले भी शामिल थे, लेकिन यह नियुक्तियां होते ही प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भड़क उठे। उन्हें लगा कि यह सब उनके पीठ पीछे किया गया है और उनकी कोई राय तक नहीं ली गई। गुस्से में आकर हरीश चौधरी ने तुरंत सभी नई नियुक्तियां को रद्द कर दिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को एक सख्त पत्र लिखा। पत्र में साफ साफ लिखा है कि अब कोई भी नियुक्ति मेरी लिखित अनुमति के बिना नहीं होगी। बिना मेरे परामर्श की गई सारी नियुक्तियां अवैध हैं और तुरंत प्रभाव से रद्द की जाती हैं। इस पत्र के बाद तो कांग्रेस कार्यालय में हड़कंप मच गया। जिन लोगों को अभी अभी संगठन मंत्री बनने की बधाई मिल रही थी, अब उन्हें निराशा हाथ लगी है। कई नेताओं ने इसे अहंकार का टकराव बताया है तो कई नेताओं ने कहा है कि यह पार्टी में अनुशासकीय जीत है। दरअसल हरीश चौधरी को लगता है कि जीतू पटवारी और उनके करीबी नेता लगातार एकला चलो की नीति पर चल रहे हैं और पहले भी कई बार प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच तानातानी की खबरें आती रही, लेकिन इस बार मामला खुलकर सामने आ गया। बटवानी में सर्व ब्राह्मण समाज ने प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण और महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में आक्रोश वाहन रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। श्री राम चौक पर संतोष वर्मा का पुतला फूंक कर विरोध किया गया। समाज ने इस टिप्पणी को नारी सम्मान और सामाजिक मर्यादा के खिलाफ बताया। संतोष वर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
प्रदेश अध्यक्ष अजाक्स द्वारा सभा में नारी के प्रति, ब्राह्मण नारी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जब तक मेरे बेटे को ब्राह्मण लड़की दान न मिले या उससे संबंध नहीं हो तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, जो कि एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी है और ब्राह्मण समाज को इससे बहुत आघात पहुंचा है। इस आघात के कारण पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है और हर जगह इस रोष को एक आक्रोश के रूप में प्रकट किया जा रहा है। आज हमारे द्वारा श्री गौड़ मालवी ब्राह्मण धर्मशाला बड़वानी से लेकर कलेक्ट्रेट तक आक्रोश वाहन रैली निकाली गई और श्रीराम चौक पर प्रतीक स्वरूप संतोष वर्मा का पुतला दहन किया गया है, जो कि हमारे यहाँ की नारी और हमारे बुजुर्ग युवा इनके सबके आक्रोश को प्रतीक करता है। और उस पुतले पर भी हमारे आक्रोश को बताया गया, उसे मारा गया, पीटा गया। इस तरह आक्रोश को हमने व्यक्त किया है, लेकिन अगर प्रशासन हमारी मांगों पे ध्यान नहीं देगा तो पूरा ब्राह्मण समाज आक्रोशित है और वह किसी न किसी उग्र आंदोलन के लिए अग्रसर होगा। आज हमने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन श्री यादव जी डिप्टी कलेक्टर साहब को सौंपा है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम आपकी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और इस पे निश्चित कोई कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं यहाँ से अध्यक्ष के नाते एक चेतावनी देता हूँ कि अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ब्राह्मण समाज और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक युवक शुभम की धर्मांतर और फिर दोबारा घर वापसी को लेकर आज बड़ा विवाद खड़ा हो गया। युवक का कहना है कि उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, जबकि राजनीतिक स्तर पर यह मामला अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है। जानकारी के मुताबिक शुभम ने अपना नाम बदलकर कुछ समय पहले बता दें कि अमन रखा था, लेकिन अब उसने फिर से सनातन धर्म में वापसी की घोषणा की है। युवक का आरोप है कि उसे जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दस्तावेज और बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उधर धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। बीजेपी ने इसे सुनियोजित धर्मांतर का केस बताया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। एक और जहां एसआईआर में काम में लगे बीएलओ प्रेशर और टेंशन में जान गंवा रहे हैं। कई बीएलओ अस्पताल में बीते भर्ती हैं, तो वहीं जबलपुर के पानागर में अलग ही तस्वीर दिखाई दी। एसआईआर में नंबर 1 आने पर एक सुपरवाइजर को हेलीकॉप्टर में घूमने का पुरस्कार मिला। जबलपुर के एक ब्लॉक की महिला सुपरवाइजर ने सबसे पहले अपना काम पूरा किया, इसलिए निर्वाचन आयोग की ओर से उन्हें जबलपुर से काना और बता दें कि हेलीकॉप्टर से घुमाया गया। सामान्य तौर पर सरकारी टारगेट पूरा करने पर कोई बहुत प्रोत्साहन नहीं मिलता, लेकिन स्नेहता इस मामले में भाग्यशाली हैं। उन्हें अपना टारगेट सबसे पहले पूरा करने में शासन की ओर से हवाई सफर का पुरस्कार मिला। शासन के खर्च पर बता दें कि महिला पीएम श्री हेलीपर्यटन सेवा से उन्होंने राइड की और उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अपना काम को सबसे पहला पूरा करने में उन्हें ऐसा पुरस्कार मिलेगा। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के एक 5 स्टार होटल में जिला प्रशासन ने बता दें कि छापा मारा तो बड़ी लापरवाही सामने आई। टीम ने पाया कि एक फ्रीजर में वेज और नॉनवेज खाने का सामान साथ में रखा हुआ है। कई पैक खाद्य पदार्थों पर एक्सपायरी डेट नहीं मिली और 3 दिन पुरानी सब्जी की ग्रेवी बनी हुई रखी हुई थी। होटल का चुनाव सामान्य तौर पर आम आदमी बाहर की सज्जा के साथ ही ब्रांड के नाम पे ही करता है। लोगों का मानना होता है कि बड़े ब्रांड की होटल है तो सर्विस कुछ महंगी होगी, लेकिन लापरवाही नहीं होगी। कुछ भी पुराना खराब सामान कम से कम खाने में तो नहीं परोसा जाएगा। इस वजह से लोग ज्यादा खर्च करके बड़े होटल में जाना पसंद करते हैं। जबलपुर के हवाई अड्डा रोड पर एक बड़े ग्रुप का होटल इसी साल शुरू हुआ। यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर कोई कहेगा ये कैसा 5 स्टार होटल है, और इसके साथ ही इस होटल में इस तरह की कार्रवाई और इस तरह की लापरवाही देखने को मिली है। और इसके साथ ही बता दें कि छापेमारी की गई, जहां फ्रिज में एक साथ नॉनवेज और वेज खाना साथ में रखा हुआ था। और इसके साथ ही बता दें कि ये लापरवाही का मामला उजागर होने के बाद अब होटल में बता दें कि काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है।
और इसके साथ ही होटल में बता दें कि इस तरह की कार्रवाई के बाद अब लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है और ये छापेमारी के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। जमीयत उलमा हिंद की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में मौलाना महमूद असद मदनी को बयान ने विवाद बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद शब्द को बदनाम किया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों को मुसलमानों की तौहीन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मदनी ने जोर देकर कहा कि जिहाद केवल हिंसा नहीं, यह पवित्र कर्तव्य है। जहां अन्याय हो, जिहाद होना चाहिए। अब जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए। उनके बयान के बाद से सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण धुलेपुरे ने भी मदनी के बयान पर आपत्ति दर्ज की है। विश्व हिंदू परिषद ने भी नाराजगी प्रकट की है, जिसके बाद बता दें कि यह मामला काफी ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। अरशद मदवी, जो भारत के संविधान का तुम उल्लंघन कर रहे हो और सुप्रीम कोर्ट को जो चैलेंज दे रहे हो, जरा औकात में रहकर बात करना चाहिए। अपराधी पैदा करो, जिहादी पैदा करो, और बलात्कारी पैदा करो, थूक जिहाद करो, लव जिहाद करो, लैंड जिहाद करो, हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करो। ऐसे करने के बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करो। क्या तुम आतंकवाद फैलाओगे, हिंदुस्तान में निर्दोषों की हत्या करोगे और सुप्रीम कोर्ट तुमको बिरयानी खिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट तुमको फांसी के फंदे पर लटकाएगा। असद मदनी, जो तुमने बदतमीजी की है, इस बदतमीजी को जरा होश में रखिए। और इस तरह की लैंड जिहाद, लव जिहाद और जो है इस देश में जो है अमन शांति को भंग करने वाले मौलाना, कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने भारत के संविधान का उल्लंघन किया, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का उल्लंघन किया, तुमने न्यायपालिका पर सवाल खड़ा किया, मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के देशद्रोहियों को 100 मोटो का जो है केस रजिस्टर्ड करके जेल के अंदर डालो। ये भारत के अंदर नए नए जिन्ना पैदा हो रहे हैं। ये भारत में अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं, भारत के मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, मुसलमानों से देश में आग लगवाना चाहते हैं। ये थूक जिहाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद और सुप्रीम कोर्ट में सवाल खड़ा करना चाहते हैं। तुम आग लगाओ और सुप्रीम कोर्ट तुमको बरी कर दे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बयानबाजी ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। मंत्री विश्वास सारंग ने मौलाना मदनी के हालिया बयान पर तीखा हमला बोला। सारंग ने कहा कि भारत में रहते हुए संविधान का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और वंदे मातरम का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने मौलाना मदनी के बयान पर कड़ा पलटवार किया। मीडिया से बात करते हुए सारंग ने इसे बता दें कि बहुत ज्यादा निंदा की और देश को बांटने वाली राजनीति बताया। सारंग ने कहा कि संवैधानिक मूल्य और संस्थाओं पर लगातार टिप्पणी करना गंभीर मामला है और सरकार इसे हल्के में नहीं लेगी। अगर मौलाना मदनी भारत में रहना चाहते हैं तो वंदे मातरम कहना होगा। अब बता दें कि यह मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदुस्तान की है, लेकिन गाते किसी और की हैं और यही चलेगा। सारंग ने आरोप लगाया कि ऐसे बयान एक सोची समझी रणनीति के तहत दी जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य समाज में विभाजन पैदा करना है। इस मुद्दे को लेकर सियासी हलकों में अब बहस और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। हम तो बोलना ही होगा। ये फिरका परस्ती की बातें, ये देश को तोड़ने की बातें, इससे बहुत दिन राजनीति कर ली। संविधान का मजाक उड़ाना, संवैधानिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाना, और अब तो सुप्रीम कोर्ट पर भी इस तरह की टिप्पणी करना। वो भूल रहे हैं कि यदि इस हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के संविधान का पालन करना होगा। खाते हिंदुस्तान की है और गाते किसी और की है, ये नहीं चलेगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और ये इससे स्पष्ट है कि वंदे मातरम का सम्मान हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर बात करना अब ये सहन नहीं किया जाएगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।